वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ ओनली। आज के इस वीडियो में ये जो क्यूब आइडेंटिटी फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका आप लोग को याद होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये तो एक रटने वाली बात हुई, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये प्लस के कैलकुलेशन में ये माइनस कहाँ से आया। ये तो बड़ा यूनिक बात है। तो इसी यूनिक बात को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो ऐसी बातों को समझने से फायदा ये भी होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और लाइफ टाइम याद भी रहेगा। और साथ में हम एक ही फॉर्मूला से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इस प्लस के फॉर्मूला में ये माइनस आया कहाँ से। इस बात को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का रिजल्ट आएगा कैसे, क्योंकि ये अलग पावर क्यू है, ये भी अलग पावर क्यू है। तो इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी का होल क्यू के कैलकुलेशन से। इसका कैलकुलेशन जैसा होगा वही करते हैं। इस क्यू के फॉर्मूला को ए प्लस बी फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा तो जरूर लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में रख लिए। अभी भी कहीं माइनस नहीं आ रहा है, जो हमें ये चेक करना है आखिर आया कहाँ से। अब अगला काम क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। इसका यहाँ पे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ये डिस्ट्रीब्यूशन का रूल होता है। 1 by 1 सबका मल्टीपल करेंगे। अब इसी तरह ये b का तीनों से कैलकुलेशन करेंगे। b का कैलकुलेशन ए स्क्वायर के साथ यहाँ हो गया, b का यहाँ बी क्यू हो गया, b का इसके साथ करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर बना। अब इस ए स्क्वायर का लाइक टर्म यहाँ दिख रहा है और बी स्क्वायर के साथ लाइक टर्म यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ए क्यू को पहले लिख लेते हैं और बी क्यू को बाद में लिखते हैं। ए स्क्वायर बी लाइक टर्म है, इसको जोड़ के पहले लिख लेते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी तरह ये बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है ए बी के साथ, तो 2a बी स्क्वायर और एक ये 3 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी का होल क्यू का कैलकुलेशन ये आ गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू का कैलकुलेशन इस तरह से आ चुका है और हमें इस ए क्यू प्लस बी क्यू का पता लगाना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये वाला चीज यहाँ दिख रहा है। इसके लिए दोनों में 3ab कॉमन निकाल लेंगे और बाकी एज इट इज उतार लेते हैं। इन दोनों तरफ से 3ab बाहर होने से स्क्वायर का a बच जाएगा और यहाँ स्क्वायर का b बच जाएगा। a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन होके आया। मगर हम लोग का टारगेट ये माइनस पता करने का है, अभी तक हो नहीं पाया। एक बात देखें, अभी तो हमें पता क्या करना था, ए क्यू प्लस बी क्यू, ना कि ए प्लस बी का होल क्यू। ये वाला नहीं मालूम करना था, मालूम करना है इस बात को। तो इस बात को जब पता करना है तो प्लस 3ab को इधर लाएंगे इक्वल के इस साइड में, तो माइनस में आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख लिए एक तरफ, और इस टर्म को जब इधर लाए हैं तो यहाँ पे ये माइनस में चला गया, जो यहाँ लिखे माइनस 3ab, ये 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब तो ये माइनस बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस अगर है तो यहाँ 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, और फिर ये पूरे ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट भी नहीं है। तो अभी और कुछ करना बाकी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का जो पावर क्यूब है, ए प्लस बी का होल पावर क्यूब, इसमें से a प्लस बी बाहर निकाल दे और एक a प्लस बी बाहर निकाल दे, कॉमन बन जाएगा। अब इसमें से तो बाहर आ चुका है, तो 3 में से एक बाहर, तो 2 बचेगा, और बाहर है तो सिर्फ माइनस 3ab। अब हम लोग के टारगेट में a प्लस बी तो आ चुका, लेकिन a स्क्वायर अलग b स्क्वायर अलग वो नहीं आया। यहाँ होल स्क्वायर आया और साथ में यहाँ 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि अभी और कैलकुलेशन बाकी है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। साथ में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख लिया और बच गया क्या, -3ab। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये 2ab - 3ab, ये बाकी उतार लेते हैं। 2 - 3 जो है ये -1 बनेगा, तो 1 मल्टीपल ab लिखने का ऐसे लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला यही था, तो इस वजह से हमें ये माइनस आता है। तो अब आप समझे होंगे इस माइनस आने का रीज़न और कुछ नहीं, बस इसके कैलकुलेशन को इस जगह तक पहुंचने में ये ऑटोमेटिक माइनस आ जाता है। और ये सारा कैलकुलेशन दोबारा हम लोग को ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला को याद रखना ही बेस्ट रहता है, जो हम लोग याद रखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला आ गया। अब रहा सवाल माइनस। अब जब इसमें माइनस का फॉर्मूला पता लगाना है तो ये b वाले जगह ये -b कर देंगे इस वजह से। तो b का q जो करेंगे, पहले प्लस वाले की जगह माइनस रख दिए, q को एज इट इज रख दिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस में ही आएगा और ए क्यू एज इट इज। तो इस तरह इसका भी फॉर्मूला इसी से ड्राइव किया जा सकता है। तो ए की जगह एज इट इज, b प्लस है तो यहाँ जब प्लस लिखेंगे और ये b की जगह पे -b लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो गया। और यहाँ पे ए स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, ये क्यूब वाला यहाँ स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लिख करके ये जो b है, b की जगह ये -b, तो -b का स्क्वायर करने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b स्क्वायर, तो यानी कि प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। अगला ये जो माइनस है, a की जगह पॉजिटिव, लेकिन इस b की जगह ये नेगेटिव। अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी इसी से पता चल गया। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये अगर माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ ये जगह पे माइनस दिखेगा और ये वाला अपोजिट प्लस दिखेगा, बाकी एज इट इज ही सब दिख रहा है। तो अब आप समझे होंगे इस वीडियो में कि ये प्लस वाले फॉर्मूला में क्यों यहाँ पे माइनस आ रहा था, और माइनस जब रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्यों यहाँ पे प्लस आएगा, सारा का सारा प्लस बन जाएगा। तो इसी तरह मैथ्स के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते समय आप सबों से रिक्वेस्ट है, वीडियो वॉच करके आप सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करें। आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से ही हम आगे कुछ और वीडियो बनाने के लिए पॉजिटिव हो पाते हैं, वरना लगता है कि वीडियो बनाएं किसी को पसंद आया ही नहीं। तो अगेन आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड को ये वीडियो दिखाएंगे तो अच्छा होगा तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।